योगी जी नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है। आज हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए अपने अधिकारियों पे, सचिवों पे, विशेषकर सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं उन्होंने आपके छवि को काफ़ी हद तक डुबो दिया है। जो कुछ बचा है उसको भी ये लोग डुबोने में लगे हुए हैं। मैं विशेषकर बात कर रहा हूँ बेसिक शिक्षा विभाग के सचिवों पर, चाहे बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव हों, चाहे SCERT के लखनऊ के सचिव हों, चाहे PNP इलाहाबाद परीक्षा प्राधिकारी इलाहाबाद के सचिव हों। इन लोगों ने आपके छवि को बहुत खराब किया है। आपको सब जानकारी, आप मुख्यमंत्री हैं, CM हैं। जिस तरीके पूरा 5 साल 2 भर्तियों के इर्द गिर्द इन्होंने घुमाया, 68,500 और 69,000, इन दोनों भर्तियों के बारे में आज पूरा प्रदेश जान चुका है। मतलब बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग इन भर्तियों के बारे में जानते हैं, क्योंकि इन भर्तियों को लेकर आपके अधिकारी और सचिव ने पूरा 5 साल का समय बिता दिया है और कितना सरकार की किरकिरी करवाई है, कितनी बदनामी करवाई है, आपको सब जानकारी। आप मुख्यमंत्री हैं, CM हैं इस प्रदेश के। 68,500 में किस हद तक क्या क्या नहीं हुआ, कापियाँ दोबारा जांची गई, पहले 30-33 का कट ऑफ आया, फिर 40-45 का, ये सब सचिव स्तर से हुआ ना। आपके अधिकारियों ने आपको गुमराह किया। मैं एक बात और कहूँगा, या तो आप बड़े भोले हैं या भुलक्कड़ हैं कि आपके अधिकारी आपको बताते कुछ हैं, आप भूल जाते होंगे, आप निर्देश भी करते हैं, फिर इसका ये लोग पालन नहीं करते, या उस पर ये आपको गुमराह करते हैं या आप भूल जाते हैं, ये हम नहीं समझ सकते। 68,500 की भर्तियाँ अभी तक हुई, उसके बाद 69,000 आया। 69,000 भर्ती के 3 वर्ष पूरे हो गए। 6 जनवरी 2019 को 69,000 भर्ती हुई थी। उसके बाद आज 5 जनवरी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। अभी तक इस भर्ती का पूरा मामला खत्म नहीं हुआ है। भर्ती पूर्ण होने के बाद पहले इसमें भी मामला कितना, सब आपको इसमें यार क्या विस्तृत जाऊँ, बाद में कट ऑफ लगा, क्या हुआ शिक्षा में, सारा मामला आपको जानकारी है। उसके बाद भर्ती में तमाम विसंगतियाँ आई, परीक्षा के समय क्या क्या नहीं हुआ, फिर स्टेप जांच करवाई, क्या घोटाला हुआ, क्या पकड़े गए, तमाम सारे मामले आए। मतलब बहुत ज़्यादा सरकार की किरकिरी हुई। उसके बाद टेट परीक्षा में भी अभी आपकी किरकिरी इन्होंने करवाया, या इन्हीं अधिकारियों ने, SCERT और PNP के तमाम सचिवों ने, जो आप खुलासे हुए, आपको सब पता है, आपने घोषणा भी किया तमाम उसमें उस परीक्षा के संबंध में। अब उसके बाद ये भर्ती जब हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से या डबल हाई कोर्ट से मतलब मामला खत्म होने के बाद, उसके बाद आरक्षण महाघोटाला का मामला चलता है, उत्तर कुंजी का मामला चलता है। तो ना तो अभी आरक्षण महाघोटाले का मामला सॉल्व हुआ है, ना उत्तर कुंजी का मामला। 3 साल हो गए, उत्तर कुंजी का मामला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। आरक्षण महाघोटाले के संबंध में अभी आपने 24 तारीख को 25 को ऐसी कोई 23 तारीख को आपने बैठक करवाई, 23-24 को। उसमें ये हुआ, जो मुझे जानकारी कि आपके संज्ञान में ये मैटर गया, आपने निर्देश किया इस मामले को ख़त्म किया जाए। 69,000 भर्ती को शायद आपको जानकारी नहीं थी कि उत्तर कुंजी का भी मामला है, लेकिन जो मुझे तमाम अभ्यर्थियों ने बताया कि आपसे मुलाकात उन लोगों ने की, आपके संज्ञान में मामला गया। या तो आप भूल गए हैं या आप भोले हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं अपने अधिकारियों की चाल, सचिवों की चाल, ये किस तरीके आपके छवि को डुबो रहे हैं। आरक्षण मामले में ये कहा गया, जो पूरा प्रेस विज्ञप्ति आई कि 30 को सूची जारी हो जाएगी, 6 को नियुक्ति पत्र जारी हो जाएगा, फिर जानकारी मिल जाएगी, सब कुछ डिसमिस हो गया, फिर कुछ नहीं हुआ। ये दोहरी बात करते हैं आपके अधिकारी। कभी कहते हैं जब ये तमाम सारे अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे 22,000 सीट जोड़ने को लेकर या आरक्षण को लेकर, महाघोटाले को लेकर, फिर उसमें कहा कि ये सीटें नहीं जोड़ी जा सकती हैं, 68,500 अलग भर्ती है, 69,000 अलग भर्ती है। हमारे भी समझ में आ रहा था। तो फिर कैसे इन्होंने 22,000 भर्तियों से निकाल कर 6,000 भर्ती आरक्षण, जो घोटाले अभ्यर्थी थे, जो मांग कर रहे थे कि हमारे साथ अन्याय हुआ, फिर कहा गया कि कुछ विसंगतियाँ थीं, उनको हम दूर करने के लिए 6,000 पद इसमें जोड़ रहे हैं, ऐसा कहा गया। लेकिन उनको नियुक्ति देने की बात कही गई अलग से पद जोड़ करके, लेकिन फिर भी जो अभी जानकारी है कि उनको शायद नियुक्ति पत्र नहीं बटेंगे। उधर उत्तर कुंजी का मामला है। उत्तर कुंजी के अभ्यर्थी हाई कोर्ट डबल बेंच से 25 अगस्त को जीतने के बाद, मैं आपको, अगर आपको जानकारी आपके संज्ञान में मामला नहीं तो मैं बता दूं आपको, ये लोग 25 अगस्त को हाई कोर्ट डबल बेंच से
चीफ जस्टिस की बेंच से जीत चुके हैं, 1 नंबर इनको मिल चुका है। उसमें आदेश किया गया कि इनको शीघ्र नियुक्ति दी जाए। 4 महीने से ऊपर हो गए हैं, अभी तक आपके अधिकारियों ने, सचिवों ने इनकी प्रक्रिया भी शुरू नहीं की है। नियुक्ति तो दूर की बात है, अभी तक इनकी प्रक्रिया शुरुआत स्टार्ट भी नहीं की गई है। जबकि इन लोगों ने 6 दिसंबर 7 दिसंबर को पीएनपी कार्य सामने इन्होंने धरना दिया, तब इनको बताया गया कि अभी शासन स्तर से मामला पेंडिंग है, शासन स्तर पे, जब वहाँ से आदेश आएगा हमें 15 दिन का मौका दीजिए, हम आपका कार्य करवाएंगे, ऐसा पीएनपी सचिव रजिस्ट्रार ने कहा। उसके बाद इन लोगों ने 15 दिन का उनको समय दिया। उसके बाद फिर ये गए, फिर उन्होंने कहा, जब अभ्यर्थी गए, जब कोई 15 दिन में कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, तब फिर इन लोगों ने वहाँ पर बैठक किया, धरना किया। तब इनसे आश्वासन दिया गया कि आप लोग घर जाइए, आपकी मीटिंग तय हो गई है। 24 दिसंबर को आपकी मीटिंग है। फिर 24 को मीटिंग जब नहीं हुई तो 25 को जब ये लोग मिले जा करके, तो उन्होंने बताया गया कि 27 को मीटिंग हुई। उसके बाद फिर अभ्यर्थी मिले इन लोगों से, तब पीएनपी सचिव ने अभ्यर्थियों से कहा कि आपकी फाइल अभी तक रुकी हुई थी, आगे बढ़ा दिया, न्याय विभाग को भेज दिया गया रिव्यू के लिए, इनको गुमराह किया गया। फिर ये लोग SCRT गए, वहाँ के भी अधिकारियों से, रजिस्ट्रार से, सचिव से मुलाकात की, वहाँ भी इन्हें बताया गया कि आपकी फाइल न्याय विभाग से रिव्यू के लिए भेज दिया गया। लेकिन ये अभ्यर्थी जानते कि ये सचिव या अधिकारी कितना परेशान कर रहे हैं, कितना गोल गोल घुमा रहे हैं। 3 लोगों को फिर संग ये मुख्य सचिव तक गए, जो बेसिक शिक्षा के मुख्य सचिव दीपक कुमार जी, वहाँ तक ये लोग गए। एक बार पहले भी मिल चुके थे। तो अभ्यर्थियों के दबाव या मिलने के बाद 24 तारीख को मीटिंग मुख्य सचिव जी ने रखवाया था, जो 27 को हुई। उसके बाद फिर ये लोग मिले, तब जाके जो मुझे अभ्यर्थियों ने बताया कि वहाँ मीटिंग चल रही थी, सारे अधिकारी पीएनपी और SCRT के सारे अधिकारी मौजूद थे, सचिव स्तर, रजिस्ट्रार स्तर के। उनके सामने कहा गया कि प्रक्रिया अभी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तब अधिकारियों ने कहा कि अभी इसमें शुरुआत नहीं हुई। उन्होंने अपने उप सचिव उनसे भी कहा कि इसमें प्रक्रिया बढ़ी, उन्होंने कहा कि अभी प्रक्रिया नहीं शुरुआत हुई। तब उन्होंने अभ्यर्थियों ने जो वहाँ पे जो कुछ मतलब अभ्यर्थी गए, मांग किया कि सर इसमें करवाइए, नहीं हम लोग बहुत मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप जाइए, हम इसमें तुरंत करवाएंगे कार्रवाई। उसके बाद कई दिन हो गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ लड़कों द्वारा मामला मैं आपको संज्ञान में आपकी बात बता दूं, अगर आपको जानकारी नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। 4 तारीख को वहाँ से मामला डिसमिस हो गया सुप्रीम कोर्ट से। कुछ अभ्यर्थी गए थे अपना क्वेश्चनों की मांग करने के लिए, स्टे की मांग करने के लिए, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि हम डबल बेंच के ऑर्डर पे किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, आपकी याचिका डिसमिस की जाएगी या वापस ले लीजिए। तो वहाँ से भी कल 4 तारीख को उत्तर कुंजी को मामला था, डिसमिस कर दिया गया। जो हाई कोर्ट डबल बेंच 1 नंबर बहाल था, कहा गया कि इनको नियुक्ति, अगर सरकार, उन्होंने बताया कि जो मामला है वही रहेगा, इनको नियुक्ति दी जाए, ऐसे सुप्रीम कोर्ट से जानकारी मिली कल 4 तारीख को। इसके बावजूद भी आपके सचिव अधिकारी इन अभ्यर्थियों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप संज्ञान इस बात को लीजिए, नहीं तो आपकी छवि खराब कर रहे हैं। मुझे जानकारी ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं है, 500 से 700 के बीच में ही अभ्यर्थी होंगे। पूरे 75 जिले से हैं, पूरे ज़िले में आपकी छवि खराब हो रही है, पूरे ज़िले में मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा। ये अभ्यर्थी आज SCRT में फिर गए, इन्होंने धरना दिया, बातचीत किया अधिकारियों से, तब इन्हें नकारात्मक जवाब दिया गया। तो वहाँ कोई महिला सचिव है, मुझे नाम नहीं याद है, और जो रजिस्ट्रार हैं रावेंद्र विक्रम सिंह, क्या नाम है, इन लोगों ने मुलाकात किया। इन्हें बताया गया कि वही बात दोहराई गई कि आपकी फाइल आगे बढ़ा दी गई है, रिव्यू के लिए न्याय विभाग में भेजा गया। कुल मिलाकर इन्हें गोल गोल घुमाया गया और उनसे नकारात्मक बात की। अभ्यर्थियों ने बताया कि हमसे नकारात्मक बात किया और हमें अच्छे से बात भी नहीं कर रहे लोग। तो ये लोग किसी तरीके टरका रहे हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। अगर आप आदेश कर देंगे, मामले को संज्ञान में ले लेंगे, तो 2 दिन का मामला है, 2-3 दिन से ज़्यादा का मामला 2-3 दिन में काम खत्म हो सकता है, 2-4 दिन में। तो आप संज्ञान लीजिए, नहीं आपकी छवि को खराब कर रहे हैं, आपके छवि को काफ़ी हद तक डुबो दिया। फिर मैं कह रहा हूँ, आपके छवि को जो बची कुछ उसको डुबोने में लगे हुए हैं। पूरा 5 साल बीत गया, इन दोनों भर्तियों के इर्द गिर्द घूमती रही भर्तियाँ। पूर्ण भर्ती अभी तक पूर्ण भी नहीं हो सकी। शिक्षा मित्रों को जो हटाया गया, 1,37,000 शिक्षा मित्र थे, नई भर्ती तो आई ही नहीं। नई भर्ती का सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि हमारे पास वैकेंसियाँ खाली हैं, हलफनामा दिया गया था 52,000 भर्तियाँ। उसके बाद 22,000 फिर खबर आई कुछ दिन पहले, अभी 2 महीने पहले, कि आप 72,000 भर्ती निकालने वाले हैं, वो भी सब मामला डिसमिस हो गया। कुल मिला के बहुत किरकिरी इन लोगों ने आप करवाई है, अभी टेट परीक्षा में भी करवाई थी। तो तुरंत इन जो उत्तर कुंजी के अभ्यर्थी हैं, न्यायपालिका का आप सम्मान करवाइए। उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय से भी फैसला आ चुका है, इनको आप तुरंत नियुक्ति दिलाइए। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खराब है। उच्च न्यायालय के लोग, आपके अधिकारी बात नहीं मान रहे हैं।
जब लड़के मजबूर हो जाएंगे वो लोग हाई कोर्ट फिर जाएंगे, कोर्ट अवमानना करेंगे, सरकार की किरकिरी होगी, इससे आपकी ही बदनामी होगी। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर पुनः विनम्र निवेदन करता हूं कि इन अभ्यर्थियों को ध्यान दीजिए। ये अभ्यर्थियों को आपके पुलिस विभाग ने SCRT से उठाकर इको गार्डन में शिफ्ट कर दिया है। ये लोग कह रहे हैं कि जब तक हमारे संबंध में जीओ नहीं जारी होगा, शासनादेश नहीं जारी होगी, प्रक्रिया की शुरुआत नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इनके साथ में तमाम महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं। किस तरीके इस समय ठंड पड़ रही है लखनऊ में, आप स्वतः जानते हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। किस तरीके ये लोग मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आप चाहेंगे तो मामला सॉल्व हो जाएगा, आपकी छवि भी नहीं खराब होगी, उच्च न्यायालय का सम्मान भी रह जाएगा। इसलिए तुरंत इन्हें नियुक्ति दिलाने का प्रयास कीजिए। मेरा आपसे फिर पुनः निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।